बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। एक वीडियो मैंने इंटरनेट पे देखी जिसमें एक छोटा बच्चा अपने वालिद के कंधों पे सवार होके हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सलाम अर्ज़ कर रहा है। और मैंने कहा कि यार, मैं इतने एहतमाम के बावजूद कई मरतबा ज़िंदगी में पूरा सीख के कोशिश करके वहाँ सलाम के लिए अर्ज़ करने के लिए खड़े होना जो है, इसके बावजूद जो है मैं ये इस तरह से ना कर पाया जिस तरह से ये बच्चा कर रहा है। क्योंकि जब मैंने उसके अल्फाज और उसके तरीके पे गौर किया तो इस वीडियो को इस पैगाम से देखिएगा कि हुजूर के दर पे आने के कुछ सलीके और यहाँ पढ़ना क्या है, यहाँ अर्ज़ क्या करनी है, किस तरह से आपके अल्फाज होने चाहिए, कौन से एतराफ़ हमने करने हैं, वो इस बच्चे की वीडियो में नज़र आते हैं। और माशाल्लाह जो खादिम वहाँ खड़े हैं सिक्योरिटी वाले, वो भी बच्चे को देख के माशाल्लाह कर रहे हैं। वीडियो देखिए फिर बात करेंगे। السلام عليك يا حبيبي يا رسول الله، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة وجاهدت في الله، أسأل الله أن تكون شفيعي يوم القيامة ما شاء الله. وأهلي والمسلمين أجمعين. يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصغارك الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. السلام عليك يا خليفة يا أمير المؤمنين يا خليفة رسول الله الفاروق، جزاك الله عنا وعن المسلمين. बच्चे के अल्फाज अरबी ज़ुबान में है और अरबी ज़ुबान के अंदर कई तरह के इबारात लिखी हुई हैं कि आप सलाम के लिए जाएं तो क्या पढ़ें। मैं अपनी टीम से कहूँगा कि आपको ये साथ साथ दिखा दें। ये उलमा ने लिखा है, कोई फ़िक्स दुआ या फ़िक्स सलाम करने के लिए इबारत नहीं है, लेकिन उसमें जो सबसे पहली चीज़ होती है ना, वो ये है कि आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जाते ही सलाम करते। अब मैं जब जाता था तो मैं हमेशा से एक आदत रही है कि मैं जाके हाथ बांध के अर्ज़ करना अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, और उसमें बड़ी एक मोहब्बत फ़ील होती थी। लेकिन इस बच्चे ने के अल्फाज गौर किया आपने? मेरे कहने का मतलब ये बनता है ए अल्लाह के रसूल आप पर सलामती हो, लेकिन ये बच्चा कह रहा है अस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह, ए मेरे प्यारे रसूलुल्लाह आप पर सलामती हो। अब इसने उसके अंदर मेरे और प्यारे का जो इजाफा किया है वो बहुत खूबसूरत है, ये महसूस करने वालों को नसीब होता है। तो मैंने कहा बच्चा बाजी ले गया, क्या खूबसूरत अल्फाज हैं। और अगर सिर्फ अरबी ज़ुबान पढ़ रहे हैं, पता नहीं है कि मतलब क्या है, तो फिर मज़ा गया, पता ही नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इस बच्चे को तो पता है ना माशाल्लाह। तो उसके बाद इस बच्चे ने मज़ीद बातें की और कहा कि ए रसूलुल्लाह, हम एतराफ़ करते हैं कि आपने पैगाम उम्मत तक पहुंचा दिया, आपने अमानत अदा कर दी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शिफात हमें रोज़े क़यामत अल्लाह करे नसीब हो जाए, आप हमारे लिए शिफात करें। तमाम मुसलमानों की तरफ से सलाम कबूल कीजिए, अल्लाह आपको हमारी तरफ से जज़ा अता फरमाए। और यही दुआ जो है, सलाम जो है, इन्होंने अबू बकर सिद्दीक़ और उमर फ़ारूक रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन उनके लिए भी कहा कि आप पर सलामती हो अल्लाह के नबी के साथियों। और इसके बाद कहा कि मुसलमानों की तरफ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी बख्शिश और बुलंद दर्जात फरमाए। तो ये दुआएं, ये तरीका सलाम अर्ज़ करने का जो है, ये बहुत ही लाजवाब और कमाल है। अच्छा, ज़िंदगी में ना बड़ा कुछ हम सीखते हैं, कारोबार करना है सीखा, पढ़ाई करनी है सीखी, कोई हुनर बंदा सीखता है फिर करता है। लेकिन बड़ी ज़्यादती वाली बात होगी कि अगर बंदा हुजूर को सलाम अर्ज़ करने के लिए आ रहा है और कोई सीख नहीं रहा, कोई कोशिश नहीं कर रहा कि तरीका सलीका क्या है, वहाँ कहना क्या है, किस तरह से कहना है। अरबी इबारत अगर आप याद नहीं कर सकते तो चलो इतना तो सबको याद रहता है ना, अस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह, ये तो सब कह लेते हैं। तो इसको तर्जमे के साथ ज़हन में रखते हुए पढ़िए और उसके बाद अपनी ज़ुबान में शुरू हो जाइए, अपनी ज़ुबान में शुरू हो जाइए। ए प्यारे नबी, आपने हम तक पैगाम पहुंचा दिया, आपने अमानत अदा कर दी, और हुजूर के एहसानात को याद करके उनके शुक्रगुजार होना आपकी बड़ी मेहरबानी, आपकी बड़ी नवाजिश। आपकी वजह से हमें भटके हुओं को राह मिली, आपकी वजह से अंधेरे में डूबे हुओं को रोशनी नज़र आई। ये तरीक़ाकार, अल्लाह करे हमें नसीब हो जाए।
اللہ کرے ایسی دل لگی والی، ایسی دل جمی والی حاضری نصیب ہو کہ وہ جو مخصوص سا وقت ہو نا، اس میں کچھ اور یاد نہ رہے، بس آپ کے احسانات ہوں اور بندے میں شکر گزاری کی کیفیت ہو اور اللہ رب العزت کی حمد و ثنا ہو، اور یہ کہتے ہوئے بندہ یہاں سے گزر جائے۔ دل کی کوئی بات کہنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔